नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मन की जीत पर, जहां हम जिंदगी के रहस्यों और सफलता के अनजाने पहलुओं को उजागर करते हैं। आज हम एक ऐसी खूबी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने की शक्ति देती है, मानसिक दृढ़ता, या जिसे हम मेंटल टफनेस कहते हैं। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मन की वह अटूट शक्ति है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने में मदद करती है। 1914 का साल था जब महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन की पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिरकर राख हो गई थी। यह कोई मामूली आग नहीं थी। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ भी नहीं बचा, न मशीनें, न उपकरण, न ही उनके सालों के शोध के प्रोटोटाइप। उन्हें 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी नुकसान हुआ, जो उस समय एक अविश्वसनीय राशि थी। और तो और, जिस नए प्रोटोटाइप पर वह महीनों बल्कि सालों से काम कर रहे थे, वह भी जलकर खाक हो गया। यह किसी भी इंसान के लिए एक विनाशकारी झटका हो सकता था, एक ऐसा पल जहां कोई भी टूट सकता था। लेकिन इस पूरी भयानक स्थिति को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, उसे ही असली मानसिक दृढ़ता कहते हैं। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अच्छा है, अभी तक मैं जितनी भी गलतियां कर रहा था वह सारी जलकर खत्म हो गई हैं। अब मैं एक ताजा शुरुआत कर पाऊंगा। सोचिए, इस विनाशकारी नुकसान के बावजूद उनका ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि नए अवसर पर था। यह है असली मेंटल टफनेस। एक मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति की यह एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि वह बुरे से बुरे वक्त में भी खुद को संभालना जानता है, हार नहीं मानता और एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। वे जानते हैं कि हर चुनौती अपने साथ एक नया सबक और आगे बढ़ने का मौका लाती है। परफेक्ट। तो यह बात साफ है कि कोई भी जन्म से मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। यह कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको विरासत में मिलती है। जैसे एक अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको शारीरिक रूप से मजबूत बना देती है, वैसे ही कुछ आदतें होती हैं जो एक कमजोर व्यक्ति को भी मानसिक रूप से मजबूत, मेंटली स्ट्रांग बना देती हैं। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की ऐसी ही 5 शानदार आदतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. बदलाव को अपनाना, यानी एम्ब्रेसिंग चेंज। क्या आपको पता है, एक ईगल 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकती है, लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के लिए हर चील को एक बहुत मुश्किल और दर्दनाक फैसला लेना पड़ता है। जब वह 40 साल की हो जाती है तो उसकी जिंदगी में एक बड़ा संकट आता है। उसके पंजे, जो कभी शिकार को मजबूती से पकड़ने के लिए बने थे, अब इतने कमजोर और लचीले नहीं रहते कि वह शिकार आसानी से पकड़ पाए। उसकी नुकीली और लंबी चोंच भी इतनी बरह जाती है और मुड़ जाती है कि वह ठीक से खा नहीं पाती। और सबसे अहम, उसके पंख जो उसे आसमान में ऊंचाई देते थे, अब इतने भारी और मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी उसके लिए एक चुनौती बन जाता है। 40 साल की उम्र में यही वह समय होता है जब एक चील के पास सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह इसी तरह कमजोर होकर मर जाए। दूसरा, कि वह एक बेहद दर्दनाक बदलाव की प्रक्रिया को स्वीकार कर ले। यह प्रक्रिया कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि चील की जिंदगी में यह एक 150 दिन की होती है, जो उसके लिए एक पुनर्जन्म जैसा है। इस प्रक्रिया के लिए उस चील को किसी पहाड़ की सबसे ऊंची सुनसान चोटी पर जाकर बैठना होता है। वहां वह अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारती रहती है जब तक उसकी पुरानी कमजोर चोंच टूट कर नीचे न गिर जाए। सोचिए, यह कितना दर्दनाक होगा। चोंच के अलग हो जाने के बाद चील अपनी नई और मजबूत चोंच के उगने का इंतजार करती है। जब नई चोंच उग जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से वह अपने पुराने कमजोर पंजों को एक एक करके उखाड़ देती है। फिर वह नए नुकीले पंजों के उगने का इंतजार करती है। जब उसके नुकीले और मजबूत नए पंजे वापस आ जाते हैं तो वह उन पंजों से अपने पुराने भारी पंखों को भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख आ सकें। यह प्रक्रिया शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद थका देने वाली होती है। और फाइनली, इन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक चील अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरती है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और फुर्तीली होकर।
और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल पूरे जोश और शक्ति से जीना शुरू करती है। इसका मतलब है सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को पूरे दिल से जीने के लिए एक दर्दनाक बदलाव को स्वीकार करना ही पड़ता है। हमें भी अपनी पुरानी आदतों, सोच और कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, भले ही वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और याद रखो, जब बारिश होती है ना, तो सारे पक्षी बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, किसी पैर की टहनी या छत के नीचे। पर इकलौता चील एक ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने का हौसला रखता है। वह जानता है कि चुनौती से भागने के बजाय उसका सामना करना ही उसे आगे बढ़ाएगा। इसलिए एक मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति भी हर मुश्किल बदलाव को खुले दिल से अपनाता है, उसे स्वीकार करके उस बदलाव से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है और बदलाव से कभी घबराता नहीं है। वे जानते हैं कि बदलाव ही विकास का एकमात्र रास्ता है। 2. सीमाएं तय करना, यानी एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। कभी याद करो, पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल और प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको अफसोस हुआ कि काश आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप अपने बाकी के जरूरी काम अच्छी तरह पूरे कर पाते। शायद किसी दोस्त ने अचानक मदद मांगी हो या किसी सहकर्मी ने अपना काम आप पर डाल दिया हो। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, शायद आप उतने मानसिक रूप से दृढ़ नहीं हैं, क्योंकि एक मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति को उसकी सीमाएं यानी उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल अच्छी तरह पता होती है। उसे पता होता है कि उसे किस काम के लिए ना कहना है और किस काम के लिए हां, उसे किस बातचीत का हिस्सा बनना है और किसका नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को यह सब बहुत अच्छी तरह पता होता है। वे जानते हैं कि उनका समय, ऊर्जा और मानसिक शांति कितनी कीमती है, इसलिए वे उन्हें बेवजह बर्बाद नहीं करते। वे अपने लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करते हैं, चाहे वह काम के घंटे हों, सोशल मीडिया का उपयोग हो या उन लोगों से दूरी बनाना हो जो उनकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। इसका मतलब है एक मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है कि वह अपनी ऊर्जा और ध्यान कहां लगाता है। वे हां कहने से पहले सोचते हैं और ना कहने में संकोच नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह उनके अपने लक्ष्यों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। 3. बलिदान की शक्ति यानी द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि बलिदान या सैक्रिफाइस से अनुशासन, डिसिप्लिन आता है। अनुशासन से ताकत, स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत से विल पावर आती है और इच्छा शक्ति से उद्देश्य यानी पर्पस का निर्माण होता है। यह एक ऐसा चक्र है जो आपको महानता की ओर ले जाता है। इस चीज का एक परफेक्ट उदाहरण है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन, छोले भटूरे जैसी डिश कितनी ज्यादा पसंद थी। वह अक्सर इन चीजों का सेवन करते थे, पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वह अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। उन्होंने अपने पसंदीदा खाने को पूरी तरह से त्याग दिया है। यह सिर्फ खाने का बलिदान नहीं, बल्कि एक जीवन शैली का बलिदान है। अनुशासन और बलिदान उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और यही उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक बनाता है। दोस्तों, कोई भी बड़ा उद्देश्य बिना बलिदान के पूरा किया ही नहीं जा सकता। चाहे वह बलिदान बुरी आदतों का हो, जैसे देर रात तक जागना या आलस करना, जंक फूड का हो जो आपके शरीर और मन को कमजोर करता है, या सोशल लाइफ का हो जहां आपको कभी कभी पार्टीज और दोस्तों के साथ समय बिताने की इच्छा को अपने बड़े लक्ष्य के लिए छोड़ना पड़ता है। बलिदान तो करना ही पड़ता है और मानसिक रूप से दृढ़ लोग यह बलिदान करने से कभी पीछे नहीं हटते। वे जानते हैं कि आज का छोटा बलिदान कल की बड़ी सफलता की नींव है। वे तात्कालिक सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय दीर्घकालिक लाभ, लॉन्ग टर्म गेन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 4. डर और गलतियों को अपनाना यानी एम्ब्रेसिंग फियर एंड मिस्टेक्स।
अगर आपको लगता है कि एलन मस्क जैसे व्यक्ति अपने हर प्लान को सिर्फ सफलता के लिहाज से ही बनाते हैं, तो शायद आप गलत हैं। वे जानते हैं कि असफलता भी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। स्पेसएक्स की शुरुआती असफलताओं के बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था, आप इतने सक्षम होना चाहते हैं कि कम से कम 3 लगातार असफलताओं से भी बच सकें। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी योजनाओं में असफलता के लिए भी जगह रखी थी और उनके पास इतनी पूंजी और मानसिक शक्ति थी कि वे उन असफलताओं को झेल सकें और उनसे सीख सकें। अगर आप इसे ध्यान से समझें तो उनका यह विचार स्पष्ट रूप से बताता है कि मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप सफलता की तैयारी करते हो, बल्कि इसका मतलब तो यह है कि आप असफलताओं और अपने डर के लिए भी उतने ही खुले और तैयार रहते हो। वे जानते हैं कि डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन वे उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, उन्हें छिपाते नहीं। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, को अपनी पहली किताब के लिए कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल के इतिहास का महानतम खिलाड़ी माना जाता है, अपने करियर में हजारों शॉट्स मिस किए और कई मैच हारे। उन्होंने खुद कहा था, मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूं और यही मेरी सफलता का कारण है। मानसिक रूप से दृढ़ लोग समझते हैं कि गलतियां अंत नहीं, बल्कि सीखने के अवसर हैं। वे अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं, उनसे सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे डर को एक संकेत के रूप में देखते हैं कि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, जो कि विकास के लिए जरूरी है। 5. आत्म प्रेम यानी सेल्फ लव। एक बार मुझे ऑफिस में एक लड़का दिखा जो शारीरिक रूप से बहुत आकर्षक था और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को दर्शाती थी। मुझे लगा शायद कोई नया इंटर्न होगा जिसने हाल ही में कॉलेज पूरा किया है और अपनी कॉर्पोरेट यात्रा शुरू की है। फिर हमेशा की तरह मेरा काम शुरू हुआ और शेड्यूल के हिसाब से मुझे एक मीटिंग में जाना था। उस मीटिंग में पहले से ही वह लड़का बैठा हुआ था। जब मैंने उसे मीटिंग रूम में दोबारा देखा तो मैं थोड़ा भ्रमित हो गया। तभी मेरे मैनेजर ने परिचय दिया और बताया कि इस मीटिंग के लिए हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है जो हमें प्रक्रियाओं से संबंधित एडवांस सलाह देने वाला है, और वह गेस्ट एक्यूरेट बिजनेस यूनिट का डायरेक्टर है। और पता है वह डायरेक्टर कौन था? वही युवा दिखने वाला लड़का। उसकी उम्र देखकर मैं हैरान था। उसके बाद जब मेरी उस डायरेक्टर से बात हुई तो उसने बताया कि वह बिजनेस की बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट हैंडल कर रहा है और उसका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। वह अक्सर देर रात तक काम करता है और सुबह जल्दी उठता है। पर उसने बताया कि वह जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काम नहीं कर लेता, वह अपने दिन के बाकी काम शुरू ही नहीं करता। उसका दिन आत्म प्रेम यानी सेल्फ लव के अभ्यास से शुरू होता है। वह सुबह उठकर ध्यान करता है, हल्की एक्सरसाइज करता है और पौष्टिक नाश्ता लेता है। वह जानता है कि अगर वह खुद का ध्यान नहीं रखेगा तो वह अपने काम में भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगा। दोस्तों, आत्म प्रेम का अभ्यास करने से आपकी आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम और कुल मानसिक सेहत कई गुना बेहतर हो जाती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं तो आप तनाव को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं, निर्णय अधिक स्पष्टता से ले पाते हैं और जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं। इसमें पर्याप्त नींद लेना, पौष्टिक भोजन करना, अपने शौक पूरे करना और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना शामिल है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण आदत है। तो दोस्तों, यही हैं वे 5 शक्तिशाली आदतें जो किसी को भी मानसिक रूप से अटूट बना सकती हैं। बदलाव को अपनाना, सीमाएं तय करना, बलिदान देना, डर और गलतियों से सीखना और आत्म प्रेम करना। याद रखो, मेंटल टफनेस कोई जन्मजात तोहफा नहीं है, ये रोज की मेहनत, फैसलों और सोच की उपज है। हर छोटी आदत, हर सही निर्णय
आपको उस व्यक्ति के करीब लाता है जो आप बनने की काबिलियत रखते हैं। अगर आज आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मन की जीत चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम जिंदगी के किसी और गहरे रहस्य को खोलें तो आप सबसे पहले जानें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद से प्यार करो और खुद को मजबूत बनाते रहो। धन्यवाद और जय हिंद।